हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप क्यों ना हो, ये रीडिंग आपको गाइडेंस ही देगा। तो जितना मैच होता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। चलो देख लेते हैं कि आज इस वक्त आपके पर्सन किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, क्या मिलने की उम्मीद है आप दोनों की और आगे फ्यूचर होगा आप दोनों का, ये हम देखने की कोशिश। यस, उम्मीद है कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है, दोनों का साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन आगे बनते हुए मुझे नज़र आता है कि पर्सन यहाँ पर आपसे दूर है। ओके, लेकिन ये आपको जीतना चाहते हैं, ये आपको ठहरने को कह रहे हैं, रुकने को कह रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी, ऐसी एनर्जी है। ओके, वो कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या मुझे अभी महसूस होता है यहाँ पर मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। या फिर मैंने तुमसे दूर जाकर मैंने सोचा या महसूस किया कि तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे की ज़िंदगी बितानी है। सो दिस पर्सन इज़ फोकस्ड। अभी ये पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, इस रिश्ते को लेकर वो सीरियसनेस मुझे यहाँ पर उनकी आंखों में नज़र आता है, इनकी गेस्चर में मुझे नज़र आता है कि वो कहना चाहते हैं आपको कि सही प्यार, असली प्यार ओके क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, वो मेरे समझ में आ चुका है। जो कि तुमने मुझसे किया, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं रखा सच्चा प्यार, या तुम्हारे प्यार के ऊपर शायद मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई। हमेशा आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। ओके, एक ऐसा बर्ताव किया जहाँ पर तुमको तकलीफ हो रही थी, मेरे बर्ताव से तुमको तकलीफ हो रही थी, लेकिन आज मुझे खुद महसूस होता है कि तुम्हारे साथ मुझे रिश्ता चाहिए। ओके, सो ये कार्ड जो है ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में पर्सन आपकी सोच रहे हैं, या दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं। आपको पाने की जिद भी यहाँ पर नजर आती है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लीवर, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये पर्सन एक स्ट्रांग कमिटमेंट के इरादे से आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, ये आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी वो किसी के कहने पर नहीं रुकेंगे, या फिर उनका मन नहीं बदलेगा। दिस आर द वेरी स्ट्रांग कार्ड्स। ये जो दोनों कार्ड्स एक एक्शन को बता रहे हैं, दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि सोच समझ कर आ रहे हैं। अभी वो एक टाइम पास या आपका दिल तोड़ने के लिए, या फिर उनका फिर से मन बदलेगा, ऐसी यहाँ पर भावनाएं नहीं है। ओके, इन्होंने कुछ ना कुछ देखा है, कुछ ना कुछ सुना है, या उन्होंने कुछ ना कुछ फेस किया है, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखी हैं, या आपसे दूर रहने के बाद उनको अवेकनिंग हो चुका है, और इसलिए वो पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल है। टू ऑफ सोर्स, टावर। देखिए यहाँ पर अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा था, या ब्रेकअप, या जैसे कि डिवोर्स, ब्रेकअप, डिवोर्स, ठीक है, या फिर हो सकता है ना कि बुरी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है, आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको, व्हाटएवर। लेकिन ये जो दूरियां थी, ये मुझे लगता है कि आप दोनों को करीब लेकर आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पर्सन को वही लगा कि उस वक्त उनका डिसीजन जो था आपसे दूर जाने का, वो बहुत ज़्यादा गलत ही था। वो उसके लिए वो मानने के लिए तैयार है कि हाँ, मेरे से गलती होगी, तुमसे दूर जाना या तुमसे रिश्ता तोड़ना ये बहुत बड़ी गलती ही थी। उस वक्त हो सकता है कि वो नादान थे, नहीं समझ पाए, या फिर कहते हैं ना कि अचानक डिसीजन लिया, या हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती के लिए वो माफ़ नहीं कर सके आपको, और चीज़ें बिगड़ती गई बिकॉज देयर इज टावर। सो ये टावर जो है, ये सडनली चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, अनएक्सपेक्टेड था, ये शॉकिंग हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चली गई या चला गया। ये आपने कभी सोचा नहीं था कि ये छोड़कर जाएगा या जाएगी, लेकिन वो चलते बने हैं, और उनको आज उस चीज़ का एक बोलता है ना कि सदमा ही लगा है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, या ऐसे मैंने कैसे क्यों किया, या फिर मैं तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सच्चे प्यार को मैं क्यों नहीं समझ पाया, या फिर अगर मेरे को सच में प्यार था तो कुछ वक्त देता,
या कुछ कोई डिसीजन लेने से पहले दोनों मिलकर बात करते। मतलब आज वो पछतावा है, आज उनको ये लगता है कि ऐसा करता वैसा करता, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं उसका। उनको लगता है कि अभी सोचकर क्या फ़ायदा है, रिश्ता तो टूट ही गया है। आप तो नाराज़ ही होंगे या फिर आपका भी दिल टूटा हुआ है, वो फ़ील कर पा रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, उनको ये लगता है कि अभी ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे। ओके, आपकी तरफ से अगर कुछ भी सिग्नल नहीं होगा तो ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। इनका उनको पता है कि उनकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है पूरी तरीके से। ओके, उसको पाना या फिर आपके आपके साथ फिर से रिश्ता रखना, या वो चाहे भी कितना भी अपना सर पट के आपके सामने, तो आप विश्वास नहीं रखेंगे। आप उनको ये कहेंगे तुम तो धोखेबाज हो, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा सकते हो, या बीच रास्ते में ऐसे ही तुमने इसके पहले भी मुझे कई बार धोखे दिए, कई बार चले गए हो। सो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप भी अभी ना इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार यही चीज़ें रिपीट की हैं। ये पहली बार नहीं है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए। ये मेरी साइकिक एबिलिटी यहाँ पर कहती है कि ये पहली बार तो ऐसा नहीं है ना कि ये ज़िंदगी से आपके चले गए या आपका दिल तोड़ा है। इसके पहले भी इन्होंने यही सब कुछ किया है आपके साथ, और आपको लगता है कि ये बार-बार होता जाएगा, तो आप में तो सहन शक्ति है ही नहीं कि आप इनके पीछे भागे या आप रोते-धोते बैठे ज़िंदगी भर। ओके, सो आप भी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनका बर्ताव ना यही है। ओके, वो बदल नहीं रहा है। हो सकता है कि आप मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वार जाते हो और कहीं जाते हो कि ये पर्सन को सद्बुद्धि दे और आपके प्यार को समझे और सीरियस हो जाए रिश्ते को लेकर। लेकिन काफ़ी टाइम से यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, और अंत में यहाँ पर टावर जो कि एक मेजर साइन है कि आपका बुरी तरीके से दिल तोड़कर चले गए, या ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई है जिसकी वजह से आपको एक बहुत गहरा सदमा तो लगा है। ओके, और इसी पर्सन के कारण, आपके पार्टनर के कारण आपको ये भी लगता है ना कि पर्सन पास्ट में कितने रोमांटिक थे, कितने फ़नी थे। ये बिना बताए चीज़ों को समझ पाते थे। ये आपको सच में, मतलब इन्होंने प्यार किया ही है, आपने महसूस भी किया कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आपने देखा कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, अकेले रहने लगे या आपको अकेला करने लगे, ठीक है? खुलकर बात नहीं कर रहे थे, या आपकी बात वो ध्यान से नहीं सुनते थे। आपकी तकलीफ़ों को उन्होंने सुनना, सोचना बंद किया। देखिए अपनी ईगो में रहना, अपने एटीट्यूड में रहना, ये सारी चीज़ें, ठीक है? हर चीज़ को लाइटली ले लेना, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, और ये आपको तकलीफ़ दे रहा था कि ऐसा क्यों? आप वैसे ही प्यार कर रहे हो, आपके प्यार में 1% भी कमी नहीं आई, फिर पर्सन क्यों बदले? तो कई सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी कि पर्सन बदले ही क्यों? ऐसा क्या हुआ? आप जानना चाहते थे गहराई से, जो कि वो नहीं शेयर कर रहे थे। इट इज़ हर्मिट कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत सवाल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब एक वो अगर साथ भी है ना, तो आपको एक डर लग रहा था, या उनका बदला हुआ रूप देखकर आपको एक हमेशा डर लगता था, ये मेरे साथ है लेकिन वो पहले जैसे क्यों नहीं है? ये कभी भी जा सकते हैं। या फिर आप वो कनेक्शन में एक नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे। ओके, वो आपके करीब आने के बाद आपको फ़ील होता था कि इनकी वाइब्स अलग ही है, इनका जो बर्ताव है बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब इन्होंने, एक तो इनके माइंड में मुझे छोड़ने का विचार है जो कि वो नहीं बता रहे हैं, या फिर वो ऊपर-ऊपर से दिखा रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फ्रॉम योर साइड आल्सो। या ये कमिटमेंट से भाग रहे थे। ओके, कमिटमेंट से भाग रहे थे शायद, या कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने कार्ड देख ही लिया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आज उनको वो चाहिए, मतलब वो रिश्ता चाहिए, आपसे मैरिज चाहिए, शायद आपसे शादी चाहिए, या लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, जो कि दोनों कार्ड्स कहते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड। अगर वो आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं ना यहाँ पर, किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि वो मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए कहना चाहते हैं कि मेरा मन बदल चुका है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, या मेरे मन में अभी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए और तुमसे मुझे शादी करनी है। दे वॉन्ट।
ओके, दे वांट मैरिज। दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड। उनको ये महसूस होता है ना कि आप दोनों का कनेक्शन जो है उसे तोड़ना या उसे भुलाना, या इस रिश्ते को अगर वो निकाल कर बाहर फेंकते अपनी ज़िंदगी से, तब भी वो अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। नॉट सेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड। ओके, मतलब एक अधूरापन, उनको पता है कि अधूरापन ज़िंदगी भर लेकर उनको चलना पड़ेगा। आपके साथ बॉन्डिंग हो चुकी है, आपके साथ रिश्ता जुड़ चुका है, आपके साथ उन्होंने काफ़ी वक्त बिता चुके हैं और आपको वो अच्छे से जानते हैं, आप उनको अच्छे से जानते हो। और इसके बावजूद अगर इस मोड़ पर अगर वो आपको छोड़ देते हैं, तब भी दिस पर्सन विल बी अनसेटिस्फाइड। उनको पता है, इसलिए वो कहना चाहते हैं। अगर ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी शादी की अगर बात चल रही है ना, या आपने उनको एक अल्टीमेटम दिया है कि इस वक्त तक अगर तुम नहीं आते तो मेरी शादी हो जाएगी या मेरे लिए रिश्ता आया है, तो वो भी बात उनको परेशान कर रही है। सो दिस इज़ वेट फॉर मी का कार्ड है कि मेरे लिए रुक जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे कुछ बात कहनी है तुमसे। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मार्च महीना, अप्रैल महीना, आने वाले 4 दिन, आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्च महीना तो लकी है आपके लिए। कुछ चीज़ें समेटती हुई मुझे नज़र आती है, टूटा हुआ रिश्ता, और ये सडनली होगा। सडनली इस इंसान की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, ये सब हो सकता है। ये सडनली आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। जो कि आज तक भाग रहे थे आपसे कमिटमेंट से, वो सीरियस होते हुए मुझे नजर आ। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। ओके, 2 मोर कार्ड्स यही है कि इस इंसान की ज़िंदगी में परेशानी तो है, ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ करियर या काम का बोझ हो सकता है, एंड दे आर वेरी बिजी राइट नाउ। बिजी हो सकते हैं, कुछ काम करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि दिस पर्सन इज़ पुटिंग एफर्ट्स, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो कुछ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं आपके लिए, या कुछ सपना आपका पूरा करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी लॉयल, या ये पर्सन ना आपके काबिल होना चाहते हैं, आपको सुख सुविधा देना चाहते हैं, ऐसे आपके जीवन में नहीं आना चाहते हैं। ओके, कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये सीरियस हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सेटल होना चाहते हैं, शायद आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, शादी से पहले, मतलब इंसान जब यंग होता है ना, टीनेज में, तो बिंदास रहता है, बिंदास रहती है। धीरे धीरे उसकी एज जैसे कि 20, 22, 24, 25, वो करियर पर फोकस करता है, क्योंकि करियर में फोकस्ड हो जाएगा या सेटल हो जाएगी तो ही शादी कर सकता है ना। तो ये उस मोड पर है, सेटल होकर पैसे कमाकर एक घर गृहस्थी शुरू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर। ओके, दे आर वेरी फोकस्ड। या अभी तक अगर वो पर्सन बेकार घूम रहे थे, तो अभी वो काम काज कर रहे हैं। ओके, काम में उनका मन लग रहा है या काम करना है, उनको लगता है शादी करनी है तो मुझे काम करना चाहिए, बेकार इंसान से कौन शादी करेगा। सो ये वो सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बिल्कुल नहीं सोच रहे, दे आर थिंकिंग। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते और मार्च महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। राशि की बात करूँ तो कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ओके, वर्गो, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि भी मुझे नज़र आती हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ रीयूनियन के, मतलब एक रात ख़त्म होकर एक नया दिन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यू कमिंग टुगेदर, दोनों एक साथ आने के चांसेस है। अगेन इट इज़ टावर। ओके, अगेन इट इज़ शोइंग मी टावर। सडनली आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो सडनली एक होंगे। अचानक ये दूरियां पैदा हो गई, अचानक दूर चले गए, सो अचानक ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये घटना ऐसी होने वाली है, दोनों चीज़ें सेम आ रही है। अचानक अलग हुए तो अचानक आप दोनों मिलने वाले हो, या अचानक ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, या दे वर नॉट सीरियस, ये पर्सन सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, अभी सीरियस हो रहे हैं। दे वॉन्टेड टू लीव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर विल, मतलब जैसा चाहे वो जीना चाहते थे आपके साथ, वो रिश्ता रखकर वो कोई बंधन नहीं चाहते थे। ठीक है, अपनी मर्जी से लाइफ जीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, बट आपके प्यार ने उनको बदला है। अपनी तरीके से जीना, अपनी तरीके से मौज मस्ती करना, ओके, ये हो सकता है उनका स्वभाव, लेकिन आज ये जो है ये आपके प्यार की जीत है। मतलब आपके प्यार ने
इस इंसान को ज़रूर बदला है। ओके, आपके प्यार की वजह से या जब आप आए हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, उनको पता चला कि लाइफ क्या होती है और सीरियसनेस क्या होता है, घर गृहस्थी क्या होती है, किस उम्र में सेटल हो जाना चाहिए, किस उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी ना तो अच्छा होता है। ओके, अगर आप शादी करना है 40 साल में आपको याद आ गया है मुझे शादी करनी है, तो फिर बच्चे कब होंगे और फिर क्या आगे का वक्त कैसा रहेगा। सो अभी भी पुराने लोग यही कहते हैं कि सही वक्त पर शादी हो जानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आपकी प्यार की जीत है ना, कि जो पर्सन देखिए यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे या इस रिश्ते को अपनाने से भाग रहे थे, आज वो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कि तुमने मेरा दिल जीत लिया या तुमने मुझे सुधार ही दिया। ओके, ये सुधर गए हैं आपकी वजह से। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। या इट इज़ सॉरो, आज वो पछता रहे हैं शायद, आज वो बहुत ज़्यादा दुख में है। इट इज़ सेम हर्मिट एनर्जी, अकेले हैं, दुखी है, सैड है। शायद आपका दिल तोड़ा तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके साथ रिश्ता टूटा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, या आप उनसे दूर हो या इन्होंने आपको दूर किया तो अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था और अभी आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। जिस तरीके से ये बर्ताव किया था ना आपके साथ, अभी आपका मन नहीं होता इनसे बात करने का, तो वो इस वक्त भी परेशान है डेफिनेटली। देयर इज़ कंपैरिजन, कंपैरिजन का कार्ड मुझे दिखाई देता है ना, कि हो सकता है वो खुद से आपको कंपेयर कर रहे थे कि मैं ऐसा हूँ तुम कैसी हो, या मेरे घर में ये है तुम्हारे पास क्या है, मेरा जॉब ऐसा है तुम्हारा क्या है। सो ये कंपैरिजन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर मैं कैसे, ये नार्सिसिस्ट यहाँ पर इनकी एनर्जी नज़र आती है। नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं कि मैं कैसे बेहतर, वो खुद को रखना चाहते हैं। वैसे लोग होते हैं ना कि मेरे पास ये है तुम्हारे पास कुछ नहीं, वो औकात दिखाने वाले लोग होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ये पर्सन ने काफ़ी बार ऐसे आपको दिखाया होगा कि तुम्हारी औकात नहीं मेरे से रिश्ता रखने का, या आपको उन्होंने कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, या आप उनके लायक नहीं हो ये दिखाने की कोशिश की है। आपका काफ़ी बार इसलिए इंसल्ट किया, आपका, आपके फैमिली का। ओके, हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया होगा। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में आ रही हैं। सो हो सकता है कि वो करने के बाद उनको पता चलेगा दिस इज़ नॉट डन, ये बात सही नहीं है। किसी का दिल तोड़ना या किसी के औकात निकालना ये अच्छी बात नहीं है। तो एक घुटन सी उनको महसूस होती है, शायद वो इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, इसलिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे हम, चले देख लेते हैं कि किस टाइप का रिश्ता है आप दोनों का और इस रिश्ते में आगे क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि पर्सन की सोच में उनकी फीलिंग्स इस वक्त हैंड रिटन मैसेजेस से क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे। एंजल्स एंड डिवाइन। ओके, फिर से अगर आया है यहाँ पर कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, पिछले जन्म में आप रहे हो, तो हो सकता है कि चांसेस है कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। क्योंकि पिछले जन्म में अगर आपका रिश्ता बिगड़ा था, या पिछले जन्म में आप दोनों डिवोर्सी रह चुके हो और इस जन्म में फिर आप मिले हो, और एक कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में, मतलब जो आप चाहते थे अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए क्योंकि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ बैगेज आप दोनों कैरी कर रहे थे, और वो कनेक्शन इस जन्म में फील कर रहे थे, फिर भी वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि देयर वाज कार्मिक बैगेज। वो ख़त्म होकर आप दोनों के बीच में अभी प्यार फिर से जुड़ता हुआ या प्यार भरा रिश्ता शुरू होने के चांसेस मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं। यू आर द ग्लो दैट लाइट्स अप माई लाइफ। इनको लगता है कि आज आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। यू कैन सी हियर हमिट अंधेरा है। तो ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। तो वो किसी और को आपकी जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन वो फील तो करते हैं कि जब आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशी है, उजाला है। आप नहीं हो तो वो अकेले हैं, सैड है, या उनके जीवन में अंधेरा छा जाता है। सो यू आर इम्पॉर्टेंट। आप अभी उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुके हो कि उनको आपकी ज़रूरत है या आपके साथ रिश्ता चाहिए। गुड लक नेक्स्ट 14 आवर्स। गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ खुशखबरी आ सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है अगले 14 घंटों में। ओके, सो
कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, और वो अगले 14 घंटे में। सो अगले 14 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आई हुई है। ओके, डायरेक्टली 14 घंटे की बात हुई है। सो जिस टाइम ये रीडिंग देखेंगे उस वक्त से देखिए 14 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हाँ, मैनिफेस्ट। ओके, यहाँ पर आपके लिए रेमेडी आ चुकी है कि इस पर्सन को थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, रेड कैंडल जलाकर, रेड कलर यूज़ करके, ओके, रेड कलर की ब्रेसलेट यूज़ करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस पर्सन को आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं। ओके, आप इंटेंशंस डालकर रेड कैंडल से इस पर्सन को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, या अगर कर रहे हो ऑलरेडी आप ये चीज़ें, तो वो काम कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। या अगर आप ये करते हैं मैनिफेस्टेशन रेड कैंडल से, तो वो आपके लिए काम करेगा। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। अभी देखिए यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन ने कभी बताया नहीं कि वो सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आपने महसूस किया, लेकिन वो आज कहना चाहते हैं कि इनका प्यार जो अभी इस वक्त आपके लिए है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आप जैसे भी हैं वैसे वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, या अभी वो कोई बंधन नहीं आपके ऊपर ज़बरदस्ती रखना चाहते कि ऐसे करो वैसे करो। जैसे आप कहेंगे वैसा। आज तक वो अपनी चला रहे थे, बिकॉज देयर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी चला रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं चलाना चाहते। अभी वो लगता है ना कि दोनों की लाइफ है या दोनों का सफ़र है आगे, तो आपकी भी बात इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि उनकी बात। ओके, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर। इनको फिर से शुरू करना है ये रिश्ता। ओके, आपके साथ रिश्ता एक फिर से न्यू बिगनिंग चाहते हैं पर्सन, और ये कहना चाहते हैं क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। सो दे वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन, लेकिन आपका परमिशन तो लगेगा ना कि हाँ चलो मैं तुमको एक मौका देती हूँ या देता हूँ। सो दे वॉन्ट टू नो। गार्डन फार्म रोजेस बहुत बहुत बार आ चुका है कि गुलाब के फूल आपको पसंद है, या गुलाब, उन्होंने आपको गुलाब का पौधा दिया है जो आप उसको जतन कर रहे हो, या गार्डन है, गार्डन में आपके मिलना जुलना, या उनके गार्डन में बैठते हो, या वो गार्डन में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा वो यहाँ पर उनकी एनर्जी है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें उनको आपकी याद दिलाती है। हो सकता है आपने कुछ तोहफे दिए, वो चीज़ें, या आपने कही हुई कुछ बातें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। 244 वाई आई डिड दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये पर्सन को ये सवाल परेशान कर रहा है। हमिट के कार्ड में भी वही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या उसका प्यार सच्चा था तो मैं क्यों नहीं समझ पाया, या मैंने ब्रेकअप उससे क्यों कर लिया। ओके, कि देखिए यहाँ पर जो मैसेज आया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि तुमने मेरे आंसू नहीं देखे हैं। मुझे भी रोना आता है, या मैं भी तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, लेकिन कभी तुमने मेरे आंसू नहीं देखे हैं। या ये अकेले में रहना, अकेले में रोते हैं शायद, जो कि वो कहना चाहते हैं कि यस मैं भी तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ, या मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे सामने रोया नहीं, रोई नहीं, या दिखाए नहीं आंसू। लेकिन यस आई ट्रूली लव यू, और प्यार है इसलिए तो रोना आता है, प्यार नहीं तो क्यों रोना आएगा। सो दिस पर्सन इज कनेक्टेड। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उतार चढ़ाव के साथ रिश्ता एक अलग मोड़ पर जा रहा है। अभी तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी, या नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे थे, लेकिन उस प्यार में, उस रिश्ते में बाहर आती हुई नजर आती है, क्योंकि आपके पार्टनर की सोच ही बदल चुकी है। सो वक्त बदलता है हर इंसान का, इसके ऊपर अगर आपको विश्वास है तो आपका भी वक्त बदलेगा। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर ये रीडिंग में आपको ज़रा भी रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो मैनिफेस्टेशन है ना रेड कैंडल से, रेड कलर, इसे कैसे करते हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, या किसी लाइव सेशन में ये करके दिखा सकते हैं आपको, ताकि आप वो मैनिफेस्टेशन करें। ओके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। जब आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।